बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, here your instructor मोहम्मद इरफान करीम and welcome to my YouTube channel सक्सेस प्रीचर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास 14 सितंबर को हुए पीएमसी के पेपर के अंदर केमिस्ट्री का पोर्शन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज लाइज इन। हमारे पास जो बाल्मर सीरीज है उसकी लिमिटिंग लाइन जो है वो किस रीजन के अंदर जो है वो लाई करती है। बेसिकली बच्चे लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या होता है बाल्मर सीरीज, पहले तो हम लोग सीरीज को देख लेते हैं। हमारे पास टोटल 5 तरह की सीरीज हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सीरीज आ रही है वो लाइमन सीरीज है। नंबर 2 पे हमारे पास जो सीरीज है वो हमारे पास बाल्मर सीरीज आ जाती है। नंबर 3 पे हमारे पास जो सीरीज है वो हमारे पास पास्टन। नंबर 4 पे हमारे पास ब्रैकेट सीरीज आ जाती है और नंबर 5 पे आने वाली सीरीज है वो हमारे पास कोफरेंट सीरीज है। बच्चे याद रखें, किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके पहली ऑर्बिट के अंदर आए तो वो लाइमन सीरीज होगी। किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड में आए तो वो बाल्मर सीरीज। किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके थर्ड में आए तो वो पासन, फोर्थ में आए तो ब्रैकेट और फिफ्थ में आए तो हमारे पास कोफरेंट सीरीज की कैटेगरी के अंदर हम लोग उसको काउंट कर रहे होते हैं। जो लाइमन सीरीज है ये हमारे पास इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती है। जो हमारे पास बाल्मर सीरीज है ये हमारे पास विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है। जो हमारे पास पासन होगी, ब्रैकेट और प्रोफाइंड, ये सारे के सारे हमारे पास इंफ्रारेड रीजन के अंदर जो है वो लाई करती हैं। बच्चे यहाँ पे बाल्मर सीरीज तो आप लोगों को क्लियर कट हो गया कि हमारे पास जो बाल्मर सीरीज है वो किस रीजन के अंदर लाई करती है, विजिबल रीजन में जो है वो लाई कर रही होती है। यहाँ पे उसने एक टर्म इस्तेमाल की लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या होता है? लिमिटिंग लाइन का मतलब हमारे पास ये होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास किसी भी इनफाइनाइट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके हमारे पास सेकंड ऑर्बिट के अंदर आएगा तो हमारे पास लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है वो कहला रहा होता है। इसी तरह से किसी भी इनफाइनाइट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आता है तो हमारे पास लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कहलाएगा। एनी हाउ यहाँ पे लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की बात की गई तो हमारे पास इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन जंप करके किस ऑर्बिट में आएगा, सेकंड ऑर्बिट में, तो हमारे पास लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की कैटेगरी के अंदर आ रहा होता है। बच्चे याद रखें, हमारे पास अगर लाइमन की जो रीजन बन रही होती है वो इंफ्रारेड है, पासन, ब्रैकेट और प्रोफाइंड की जो है वो हमारे पास सर बच्चे जो लाइमन का रीजन है वो हमारे पास अल्ट्रावायलेट होगा और जो पासन, ब्रैकेट और प्रोफाइंड है इसका इंफ्रारेड रीजन होता है। अब लाइमन का अगर अल्ट्रावायलेट रीजन है तो इसकी लिमिटिंग लाइन भी अल्ट्रावायलेट रीजन में ही लाई कर रही होती है। इसी तरह से पासन, ब्रैकेट और प्रोफाइंड का अगर रीजन जो है वो हमारे पास इंफ्रारेड है तो इसकी लिमिटिंग लाइन भी इन्हीं के अंदर लाई करते हैं। लेकिन बच्चे याद रखिएगा बाल्मर के अंदर एक्सेप्शन आती है कि इसकी वैसे तमाम की तमाम लाइन जो है वो हमारे पास विजिबल रीजन में लाई करते हैं, लेकिन जो लिमिटिंग लाइन होती है वो हमारे पास अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर जो है वो लाई कर रही होती है। जहाँ पे हमारी बुक के अंदर डिफेक्ट बहुत एटॉमिक मॉडल लिखे हुए हैं उससे ऊपर एक पैराग्राफ है, उसकी पहली ही लाइन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 40 आ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहता था वर्ड प्रोटीन इज डाइड फ्रॉम। बच्चे अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, तीसरी दफा ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रोटीन जो है वो ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से निकला है जिसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ग्रीक आ जाएगा। ग्रीक वर्ड पूछा जा सकता है कि वो कौन सा है, तो ग्रीक वर्ड जो है वो हमारे पास प्रोटियोस होता है। प्रोटियोस का मतलब पूछा जा सकता है आप लोगों से, इसका मतलब क्या आता है? इसका मतलब जो है वो हमारे पास प्राइम इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे पास इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमें अल्फा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कहते थे वर्ड फॉर्मिक इज डिराइव्ड फ्रॉम। बच्चे जो फॉर्मिक वर्ड है ये लैटिन वर्ड फॉर्मिका जिसका मतलब होता है इरिटेशन, इससे डिराइव किया गया है। अब क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मिक एसिड है ये हासिल होता है रेड आर्ट की बाइट से, तो उससे इरिटेशन कॉज होती है, तो हम लोगों ने इस वजह से इसको लैटिन वर्ड फॉर्मिका से हासिल किया। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कहते द डायबिटिक पेशेंट कैन टेक शुगर इन द फॉर्म ऑफ। बच्चे मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मालूम कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। अगर आप लोगों में से किसी को इसका एग्जैक्ट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। नहीं हो जो तक मुझे लगता था मैंने पॉलीसेकेराइड को इसको मार्क किया और इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड है वो हमारे पास स्वीटेस्ट शुगर्स होती हैं। मतलब मोनोसेकेराइड स्वीटेस्ट होती है, ओलिगोसेकेराइड उसके बाद आ जाती है, पॉलीसेकेराइड टेस्ट लेस होती हैं या फिर बहुत ही कम जो है वो स्वीट इन टेस्ट होती हैं। तो हम लोग कहते हैं कि पॉलीसेकेराइड जो है वो हम लोग दे सकते हैं डायबिटिक पेशेंट को, या फिर डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो अगर आपको पता है कि कोई भी नहीं देनी या फिर पॉलीसेकेराइड दे सकते हैं या इनके अलावा कोई है किसी बुक के अंदर लिखा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लास्ट में बताइएगा। एनी हाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कहते हैं कि बेंजीन कैन नॉट अंडरगोज एडिशन रिएक्शन ड्यू टू। बच्चे अगर हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं तो हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास मौजूद है। अब होता क्या है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास बेंजीन के अंदर डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। डी लोकलाइज का मतलब क्या होता है?
गैर मुकामी होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहना। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रैवल करके इस साइड पे आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके इस साइड पे चले जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके इस साइड पे चले जाते हैं। और एज अ रिजल्ट हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। अब इस तरह से आप लोगों के पास डीलोकलाइज स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग एडिशन रिएक्शन करवाने की कोशिश करते हैं तो कोई भी चीज़ इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आती है, सपोज करें इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेने के लिए आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसको चकमा देके इस साइड पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगर वो चीज़ इधर आती है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो ये ट्रैवल करके इस साइड पे आ जाती है, और अगर वो यहाँ पर आएंगे तो इस तरह से ये डीलोकलाइज होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन के एडिशन रिएक्शन जो है वो हमें पॉसिबल होते हैं दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कहता है कि ड्यूरिंग द कैनिजारो रिएक्शन विच फॉलोइंग एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। बच्चे चैप्टर नंबर 12 में से मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से हैं। नंबर 1 वो पूछ रहा है कि हमारे पास फॉर्माइल ग्रुप कहाँ पे मौजूद होता है, तो एट द एंड ऑफ चेन होता है। फिर उसका जो दूसरा टॉपिक आउट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास हमें देखने को मिलता है कि वो जो हमारे पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन है एसिटाल्डिहाइड की कहाँ से होती है, तो वो कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट से बनाते हैं। फिर तीसरा वो क्वेश्चन पूछ रहा है कैनिजारो और एल्डोर कंडेंसेशन में से। फिर चौथी टाइप पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमारे पास पूछ रहा है कि यूजेज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। तो इनमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नहीं है। और यहाँ पे ड्यूरिंग कैनिजारो रिएक्शन कहता है कि हमारे पास कौन सा एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। तो बच्चे अगर आप लोग मैकेनिज्म देखते हैं तो आप लोग को हाइड्रोक्साइड आयन जो है वर्क करता हुआ दिखाई देगा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि नाइलॉन 66 इज द। बच्चे जो नाइलॉन 66 होता है उसके अंदर हमें बॉन्ड देखने को मिलता है वो हमें इस तरह से बॉन्ड देखने को मिलता है, और सी एन बॉन्ड है हमारे पास एमाइड, हम लोग इसको बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नाइलॉन 6 की जो हेडिंग दी गई है वो भी हमें पॉलीमाइड के तौर पे ही देखने को मिलती है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास पॉलीमाइड है। ईस्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमारे पास अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में कंबाइन करते हैं। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि नायलॉन के अंदर ऐसा, नायलॉन के अंदर ये जो बॉन्ड होता है ये और किस चीज़ के अंदर मौजूद हो सकता है, तो आप लोगों को प्रोटीन्स के अंदर भी ये बॉन्ड देखने को मिल सकते हैं। मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो टू कंबाइन भी दी जाता है विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड, तो पॉलीएमाइड और जो हमारे पास प्रोटीन होती है इनके दरमियान बॉन्ड की जो नेचर होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, बेकलाइट इज अ पॉलीमर ऑफ। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बेकलाइट बच्चे जो पॉलीमर होता है ये हमें पता है कि फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल के कॉम्बिनेशन से जो है वो हमारे पास बन रहा होता है। चैप्टर नंबर 11 फिनॉल वाले टॉपिक के अंदर ये मौजूद है, सबसे लास्ट रिएक्शन। बीटा ऑप्शन भी ठीक है, मेथनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को ही बोला जाता है, लेकिन बच्चे हमारी बुक की जो की वर्डिंग है वो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल ही है, तो आप लोग इसी को मार्क कर रहे होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। तो बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है वो इसी बुनियाद के ऊपर की जाती है, ओपन चेन एंड क्लोज चेन की बुनियाद के ऊपर। ओपन चेन एंड क्लोज चेन। बच्चे जो हमारे पास ओपन चेन होते हैं इनको हम लोग एसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, और इन्हीं को जो है वो हम लोग एलिफेटिक भी बोल रहे होते हैं, जबकि क्लोज को हम लोग जो है वो साइक्लिक का नाम दे रहे होते हैं। तो अब हम इनको देखते हैं कि साइक्लिक एंड एसाइक्लिक, तो ये क्लासिफिकेशन ट्रू है, यही हमारे पास बेसिकली यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। बीटा के अंदर देखते हैं ओपन चेन एंड एसाइक्लिक, तो ओपन और एसाइक्लिक एक ही चीज़ के नाम है, क्लोज चेन एंड साइक्लिक एक ही चीज़ के नाम है। यहाँ पे बच्चे ए साइक्लिक आना चाहिए था, ए साइक्लिक एंड एलिफेटिक। इस तरह तो ये भी बन सकता है साइक्लिक एंड एलिफेटिक, क्योंकि एलिफेटिक हम लोग जो है वो बोल रहे होते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर को, लेकिन यहाँ पे ए साइक्लिक आना था, तो इस वजह से हमारे पास ये डाटा ऑप्शन ठीक होने नहीं होना था। इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमें अल्फा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, कहता है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स रिलेट इन प्रॉपर्टी विद। बच्चे अगर आप लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को देखें तो आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो रिलेट करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर एलिफेटिक कंपाउंड से। बेसिकली ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है इनको ड्राइव ही एलिफेटिक कंपाउंड से किया जाता है, इस वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करी होती है। ये बुक की भी लाइन है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड की जो एग्जाम्पलेंस होती है वो एलिफेटिक कंपाउंड के साथ हमें मिल रही होती हैं। तो इसकी रीजन क्या होती है कि ये ड्राइव ही एलिफेटिक कंपाउंड से होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 40 देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो बच्चे ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन पूछी गई थी, तो आर एम जी एक्स है वो हमारे पास बन रही होती है। ग्रिग्नार्ड एजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछा जाता है कि बनता किस तरह से है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ट्राई ईथर के अंदर ये रिएक्शन होना चाहिए, ये रिएक्टिव क्यों होता है। फिर हमारी बुक के अंदर 10 रिएक्शन मौजूद हैं कि किस चीज़ के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, किस चीज़ के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, या अगर एक प्रोडक्ट बन रही है तो किसके कॉम्बिनेशन से बनेंगे। इस तरह से क्वेश्चन हर एक पेपर के अंदर ग्रिग्नार्ड में से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको अच्छे तरीके से करके जाएं तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है कि व्हाट इज द करेक्ट
प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार एजेंट विद CO2। बच्चे ग्रिगनार एजेंट हमें जितने कार्बन वाला भी लेना, हमारे बुक के अंदर जितने भी ग्रिगनार एजेंट लिया गया है वो 2 कार्बन लिया गया है। जब आपने 2 कार्बन ग्रिगनार एजेंट का CO2 के साथ रिएक्शन करवाना है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो 3 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी। इसको जो है वो हम लोग स्टेप अप प्रोसेस का नाम देते हैं। स्टेप अप प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप लोगों के पास प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो एक इंक्रीज करके मिल रहा होता है। अगर आप लोग ग्रिगनार एजेंट 1 कार्बन वाला लेंगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो 2 कार्बन वाला बनेगा। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कौन सा बनेगा? ग्रिगनार एजेंट के अंदर जितने भी कार्बन होंगे उसके अंदर 1 कार्बन ऐड कर दें, उतने कार्बन वाला आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड जब हमारे पास बन रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमें अल्फा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आर्हेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट। बच्चे हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो हमारे पास इस तरह से, ये लीनियर ग्राफ या फिर आप लोगों के पास जो स्ट्रेट इक्वेशन बनती है ना, लाइक आप लोगों ने इसके अंदर y इक्वल टू mx+c, ये बेसिकली हमारे पास लीनियर्स के लिए ही होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन लीनियर बनती है उसी के लिए इसको एक्सप्लेन किया गया था कि y एक्सिस के ऊपर आप लोग कौन सी चीज़ को रखेंगे, x एक्सिस के ऊपर किस चीज़ को रखेंगे। c जो है वो इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है और m जो है वो हमारे पास स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं, इसको आप लोग बेसिकली याद रखिएगा कि आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 के विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द काइनेटिक इक्वेशन। तो आज ग्लेशियर साइंटिस्ट थे, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि किसने इसको डिराइव किया था। तो वो ग्लेशियर साइंटिस्ट थे और इक्वेशन क्या थी हमारे पास, PV इज इक्वल टू 1/3 mn, यहाँ पे C बार स्क्वायर जो है वो हमारे पास आना चाहिए। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 के हाफ लाइफ इज रिप्रेजेंटेड एज। तो बच्चे T1/2 के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, T0.5 के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बोथ ऑफ दीज देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार बता चुका हूँ कि हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो हमारे पास फ्लोरीन होता है। सबसे अच्छी नॉन मेटल फ्लोरीन होती है। फ्लोरीन और ब्रोमीन दोनों की दोनों गैसेज हैं। और उसके बाद फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैसेज होती हैं। ब्रोमीन जो है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सोडियम वैसे ही मेटल है, मैग्नीशियम, तो ये दोनों के दोनों सॉलिड्स हैं। एनी हाउ यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि अल्केन्स आर आल्सो नोन एज। तो अल्केन चूंकि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं तो पैराफिन से हम लोग इसको, पैरा का मतलब होता है लीस्ट और एफन मीन होता है एफिनिटी टू रिएक्ट। तो ये चूंकि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं इस वजह से हम लोग इनको लीस्ट, ये रिएक्टिव होते हैं इस वजह से हम लोग इनको पैराफिन्स का नाम देते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है जिसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है रिक्वायर होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कहता है कि फॉर नो रियल गैसेज विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। बच्चे अगर आप लोगों ने रियल गैस की बात करनी है तो PV ओवर nRT इज इक्वल टू 1 को इस्तेमाल करेंगे। और अगर नो रियल गैस की बात करनी है, नो रियल गैस या फिर आप लोग इसको आइडियल गैस ही बोलते हैं, अगर आइडियल गैस होगी या नो रियल गैस होगी तो हमारे पास PV ओवर nRT इज इक्वल टू 1। और अगर आप लोगों से कहा जाए कि आप लोगों के पास रियल गैस है या नॉन आइडियल गैस है तो उसके लिए आप लोग जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा PV ओवर nRT इज नॉट इक्वल टू 1। तो बच्चे ये चंद क्वेश्चन है जो कि मॉर्निंग बैच के अंदर है। इवनिंग बैच के काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे रिसीव हुए, मैं आप लोगों के साथ दो वीडियोस के अंदर शेयर करूंगा इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के एग्जाम्स होते जा रहे हैं तो आप लोग मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर केमिस्ट्री के क्वेश्चन एटलीस्ट लास्ट में मेरे साथ शेयर किया करें ताकि मैं आप लोगों को उनकी डिस्कशन करके प्रोवाइड कर सकूं। और जो नेक्स्ट सेशन आएगा 2022 के अंदर उनके लिए मैं तमाम MCQs को जो है वो कंपाइल करके रख सकूं, क्योंकि PMC के पास यही एक बैंक होगा। तो इस तरह से उनका भी फायदा हो जाएगा और आपके बाद जो आने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनका भी फायदा होगा। अल्लाह ताला के साथ आप लोगों को स्टार्टर थे, अल्लाह ताला के साथ जो है वो आप लोगों को कामयाब करे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर डिस्कशन पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।